गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश गुणा। ठीक है दोस्तों, तो आज का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उनसे पीछे की सभी बातों को हम आसानी से समझेंगे, जानेंगे और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो आइए एक एक करके जाने। तो देखिए, हमारे फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह की क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। तो एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर के बीच जो है तीन तरह का जो है गुना वो संभव है। ठीक है, पहला स्केलर को स्केलर के साथ गुना करना, दूसरा स्केलर को किसी वेक्टर के साथ या किसी वेक्टर को स्केलर के साथ गुना करना, और तीसरा वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना करना। तो ये जो तीसरा है वेक्टर को वेक्टर के साथ गुना करना, इसे सेल्फ प्रोडक्ट भी कहा जाता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तीसरे में जो है हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक एक करके हम इन सभी बातों को लिख लें। नोट करें इसे।
ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां स्केलर क्वांटिटी तथा वेक्टर क्वांटिटी के बीच कुल 3 तरह के गुना की संभावना है। तो पहली संभावना को हमने व्यक्त किया कि केस 1 में कि किसी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ गुना करना। तो इस केस में जो प्रोडक्ट होता है अर्थात जो गुणनफल होता है वह हमेशा हमको स्केलर क्वांटिटी ही प्राप्त होता है। और उसका उदाहरण आपको बताया गया कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां से हम दूरी बराबर लिख सकते हैं चाल अगुणे समय। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से हम ये फॉर्मूला लाए हैं। तो आप देखिए कि दूरी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है अर्थात अदिश राशि है। चाल क्या है, ये भी अदिश राशि है। समय क्या है, ये भी अदिश राशि है। तो दो अदिश राशि का गुणनफल जो है हमें प्राप्त हुआ अदिश राशि। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हुआ। अब दूसरा केस जो आएगा कि किसी एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ अथवा वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ गुना करना। तो जब उस केस में हम स्केलर को वेक्टर के साथ या वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीपल आता है अर्थात जो उसका प्रोडक्ट आता है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे उसको भी देखते हैं, फिर आ जाएंगे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। अब आ जाइए केस 2।
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब दूसरा उदाहरण आप देखिए कि एक वेक्टर को स्केलर के साथ गुना किए हैं तो रिजल्ट आपको क्या प्राप्त हुआ है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक इसी तरीके से अगर स्केलर को वेक्टर से या वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इसे देखिए, इसे सेल्फ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर से गुना करते हैं तो हमें रिजल्ट स्केलर भी प्राप्त होता है और वेक्टर भी प्राप्त होता है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि सेल्फ प्रोडक्ट जो है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि किसी ऐसे स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़े हमें जो दो वेक्टर क्वांटिटी के गुणनफल पर निर्भर करता हो तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी के गुना करने पर उसका जो गुणनफल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होता हो तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी वहां हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो गया कि सेल्फ प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।
और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। वैसे तो समय हो गया है लेकिन कर लेते हैं थोड़ा सा, आप इसे नोट करें। चलिए नोट कीजिए तो फटाफट। ओके, तो आज जो है समय हो गया है, कल हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।